राधा स्वामी जी, यह जो हमें जीवन मिला है 84 लाख जूनों के बाद मिला है, लेकिन इस जीवन की भी इंसान कदर नहीं करता। अगर अच्छे जीव हैं तब भी उन्हें बातें करते हैं, अगर बुरे हैं तब भी उन्हें बातें करते हैं। हम आँखों देखी पर भरोसा नहीं करते। हम जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो हमने शायद कभी इन आँखों से देखा भी ना हो, एक से सुनी दूसरे को बता दी, दूसरे से सुनी उसने तीसरे को बता दी। ऐसे ही वह फैलती फैलती समाज में इतनी बात फैल जाती है कि उस जीव का मजाक बन के रह जाता है। आज की जो साखी है वह भी इसी पर ही है कि आखिर इस समाज में हो क्या रहा है। लेकिन हमारा गुरु भी इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, जो उस पर भरोसा करते हैं वह उसका पार उतारा भी करते हैं, उसको हर मुसीबत से कैसे निकालते हैं, यह हमें आज की साखी में पता लगे। एक परिवार था, हस्बैंड वाइफ थे और उनकी बेटी थी। उनके जो पिता थे, बच्ची अभी 1 ही साल की थी कि उनके जो पिता थे उनका देहांत हो गया। माँ और बेटी ही बचे थे। अब माँ ने अपनी बच्ची को बड़ी ही मुसीबतों के साथ पाला पोसा, थोड़ी बहुत जायदाद थी ठेके पे दी, अपनी बच्ची का पालन पोषण किया, अपनी बच्ची को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। जब बच्ची बड़ी हो गई तो उसने सोचा कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी कितनी मेहनत की है, मुझे किन मुसीबतों से पाला है ये मुझे ही पता है। जब उसकी माँ थी तो लोग माँ को भी बहुत ही बातें करते थे, उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया करते थे। जब माँ बेटी डेरे जाया करती थी तब भी उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते थे कि इनका आगे पीछे कोई भी नहीं है। उठाती हैं बैग और डेरे पहुंच जाती हैं। डेरों में क्या रखा है, वहाँ तो सब ऐसे ही चलता है। अब ये बेटी भी बड़ी हो गई है, इसने भी वही काम शुरू कर दिया है। कभी अकेले ही सत्संग घर पहुंच जाती है, कभी अकेले ही सेवा पर चली जाती है। इन माँ बेटियों ने पूरा जितना भी एरिया है उसको खराब करके रखा हुआ है। बहुत लोग बातें करने लगे। जब बेटी बाहर जाती थी तो उसकी कानों में यह आवाज़ पड़ती थी कि मेरी माँ को बुरा भला कहते हैं। लेकिन बेटी ने कभी इस चीज़ को लेकर कोई भी शिकवा गिला नहीं किया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन जो बेटी थी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं भी कोई काम करती हूँ, बड़ी ऐसे तो हमारा जो गुजारा है बड़ी मुश्किलों से चल रहा है। अब आप जो काम करती थी आप उसे छोड़ दीजिए, सारा कुछ मैं किया करूँगी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए सारा कुछ। बहुत आपने जिम्मेदारियाँ उठा ली हैं। माँ कहने लगी, बेटा तेरी भी शादी की उम्र है, मैं तेरे लिए कोई लड़का ढूंढती हूँ, तेरी भी शादी करूँगी। तो बेटी कहने लगी, माँ मैं शादी नहीं करूँगी। अब माँ ने जो रिश्ते भी ढूंढने शुरू किए, लोगों ने इतनी बातें बना बना के कहने लगे कि ये तो माँ बेटी का करैक्टर ही सही नहीं है, बेटी भी बाहर काम पर जाने लगी है तो यह लड़की भी सही नहीं है। बहुत इल्ज़ाम लगाने लगे लोग लड़की पर। दोनों माँ बेटी अच्छी थी, ठीक थी, किसी से फालतू बोलती नहीं थी, लेकिन जो समाज है वह अकेली औरत को कहीं भी जीने नहीं देता, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इतनी सोच गलत है हमारे समाज की। जब बेटी बाहर जाती थी तो उसको भी बातें करते थे। अब वह बातें इतनी फैल चुकी थी कि माँ बेटी का जीना मुश्किल कर दिया था। अब माँ को लोग कहने लगे, पहले तो तू ऐसी थी, तू जाकर लोगों के घरों में ऐसे काम करती थी और अपनी बेटी को तूने वही संस्कार दिए हैं, अब वह भी जाकर वैसे ही काम करती है, कभी किसी लड़के के साथ बात करती है, कभी किसी के साथ बात करती है। तो माँ ने आगे से कहा, उसका काम ही ऐसा है,
क्या अगर कोई किसी लड़के से बात कर लेता है या किसी आदमी से बात कर लेता है तो क्या वह औरत गलत हो जाती है? उसका काम ऐसा है, तभी उसे बातचीत करनी पड़ती है। आपने मेरी लड़की को कहाँ गलत देखा? लेकिन समाज कहाँ समझता है। ना उस लड़की का रिश्ता होने देते थे और उस माँ को भी बहुत बातें करते थे। एक दिन माँ और बेटी बैठे हुए थे तो माँ ने कहा कि बेटा, मुझे तो समाज जीने नहीं देता था, तू जो काम करती है ना उसे छोड़। लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वह बेटी कहने लगी, माँ हमारा बहुत बड़ा गुरु है, ना तो आज तक आप गलत थी ना ही मैं गलत हूँ। यह हम जानते हैं जहाँ हमारा गुरु जानता है। समाज को हमें इस चीज का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। माँ ने इतनी चिंता की, इतनी चिंता की, इतनी टेंशन ले ली माँ ने कि माँ को भी एक दिन हार्ट अटैक आ गया और माँ भी इस दुनिया से चल बसी। जब माँ इस दुनिया से गई तो उस लड़की का कोई भी हाल नहीं था। रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। उसकी एक मौसी थी, मामा थे, वह सब लोग आए, बहुत दिलासा दिया बच्ची को और बच्ची से ये भी कहा कि बेटा अब आप हमारे साथ हमारे पास रहो। बेटी कहने लगी, नहीं, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूं। बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। लेकिन मालिक के आगे एक ही अरदास की कि बाबा जी यह सब कुछ क्या है? पिता तो आपने मेरे बचपन में ही मुझसे छीन लिए। आज मेरी माँ भी इस वजह से चली गई है कि हम लोग गलत हैं। हम कहाँ पर गलत हैं? हमें लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आप उनका मुंह क्यों नहीं बंद करते? इसका तो आपको ही कोई हल निकालना पड़ेगा। बेटी का बड़ा मन उदास हुआ। माँ के बाद कुछ समय तो वह काम पर जाती थी, लेकिन उसने फिर काम पर जाना भी बंद कर दिया। घर पर ही रहने लगी। जब भी मामा का, मौसी का फोन आता था, कभी कभी वह खाना खाती थी, कभी कभी खाती ही नहीं थी। जब उस लड़की ने अपनी मासी को सारी बात बताई कि मासी ये लोग जीने नहीं दे रहे, बहुत बातें करते हैं मुझे, तो मासी कहने लगी, बेटा ये तो जब से तुम्हारे पिताजी गए हैं तब से तुम्हारी माँ को भी बातें करते थे। वो तो इतनी अच्छी थी, इतना गुरु को मानती थी, उसे तो कभी गुरु के बिना कुछ सूझता ही नहीं था। सेवा, सिमरन और सत्संग, बस यही उसका नियम था। ये हम लोग जानते हैं ना, समाज नहीं जानता। बस गलत इतनी थी, सिर पर छत नहीं थी, पति का साया नहीं था, तो लोग उसे बातें करते थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतने गलत होने के बावजूद भी लोग उनको शाबाश देते हैं, वाह वाह करते हैं। उसकी क्या वजह है? कि उनके घर अमीरी भी होती है, पैसा भी होता है, पति भी होता है, पूरा परिवार भी उनके साथ होता है, कोई बात करने वाला होता ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं। तो मासी ने उस बच्ची को एक ही बात समझाई कि बेटा यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिता भी खो दिया है, माँ भी चली गई है, ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें भी कुछ हो जाए, तो आगे पीछे तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। बेटा तुम ऐसे करो, यहाँ से सारा कुछ बेच दो और मेरे पास आ जाओ। अगर तुम्हें मेरे पास नहीं रहना तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक बना बनाया घर ले देती हूँ, वहाँ आराम से रहना तुम, लेकिन तुम्हें कोई बात तो नहीं करेगा ना। पहले तो बच्ची ने मना कर दिया, मामा ने भी समझाया, परिवार वालों ने, जितना भी नानका परिवार था सभी ने समझाया। उस बच्ची के चाचा ताऊ कोई नहीं था, अकेले अकेले उनके भाई पापा ही अकेले अकेले ही थे। अब बच्ची ने यह डिसीजन लिया कि मासी मेरी सही कह रही है, मैं सारा कुछ यहाँ से बेच देती हूँ। वैसा ही हुआ, उस लड़की ने सारा कुछ अपना बेच दिया
लेकिन माता पिता की निशानी, घर को बेचना, घर से जाना बहुत दुखद हो जाता है। यहाँ पर इंसान पला बड़ा हो, खुशियाँ देखी हों, दुख देखे हों, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बहुत रोई अपने पिता को याद करके, अपनी माँ को याद करके कि आज तो मेरा कुछ भी नहीं रहा। जो घर था वह भी मुझे बेचना पड़ा। लोग खड़े होकर उस लड़की का मजाक देख रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो डेरे वालों ने क्या दिया, इसके बाबा ने इसको बर्बाद करके रख दिया। हम तो कहते थे डेरे में कुछ नहीं है, सारा कुछ उसी का ही किया कराया है। बहुत लोगों ने बातें की, लेकिन लड़की ने जुबान से जुबान नहीं उठाई, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहती थी। लेकिन उस दिन मासी, मामा सब लोग उस लड़की को लेने आए थे। वह बोले, वह भी सत्संगी थे। वह कहने लगे, आज जो कुछ भी हुआ है सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग समाज में रह के एक दूसरे की मदद क्या करोगे, एक दूसरे का मजाक बनते हो। क्या आपके घर में कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बहू, कोई माँ, कोई पिता, आपके घरों में तो कोई है ही नहीं। आपकी बच्चियाँ, आपकी माएँ कभी बाहर जाएंगी ही नहीं। बहुत सुनाई उन्होंने, लेकिन तब भी बच्ची ने एक ही बात कही, नहीं, हमें इनसे कुछ नहीं कहना। मेरा तो जो भी हल निकालेगा मेरा गुरु निकाले। कितना हौसला था उस लड़की में। चली गई वहां से। मासी ने उसको अपने घर से थोड़ी ही दूर एक घर खरीद के दे दिया। घर ऐसा दिया कि नीचे भी था, ऊपर भी था। तो मासी ने कहा, बेटा तू अब काम मत करना, ऊपर किराएदार चढ़ा दे, नीचे तू आराम से रह। तो वह लड़की कहने लगी, मासी काम तो मुझे वैसे भी नहीं करना, मुझे तो जीना ही नहीं, मेरा मन भर गया है इस जिंदगी से। माँ भी चली गई है, पिता भी चला गया है, मेरा बस एक मन जरूर है कि मैं भजन सिमरन लेना चाहती। भजन सिमरन लेके बस मालिक का ही नाम ध्याना चाहती हूँ, सिमरन ही सिमरन करना चाहती हूँ। उसके बाद चाहे मुझे मौत भी क्यों ना आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मासी कहने लगी, बेटा ऐसा नहीं बोलते, देखना मालिक सब कुछ सही करे। वह लड़की जब डेरे गई तो हजूर जी से उस लड़की को नाम की बख्शिश हुई। हजूर जी से पहली बार में ही उस लड़की को नाम की बख्शिश हुई। जब नाम की बख्शिश हुई तो बहुत रोई, बहुत रोई। अब उस लड़की ने अपनी मासी से कहा कि मासी जो मैं चाहती थी ना वह मुझे मिल गया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस लड़की ने अपना भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। बहुत भजन सिमरन करती थी। जब भी मासी उसके घर जाती देखती कि वह तो भजन सिमरन पर बैठी हुई है। अब जब उसका मन करता था तो अपनी मासी के घर भी आ जाया करती थी, कभी मासी उसके घर चली जाया करती थी। एक दिन उस लड़की का बड़ा मन उदास हुआ, मासी से कहने लगी, मासी मेरा ना मन जीने को नहीं करता, मेरा जी करता है मुझे बाबा जी मौत दे दो। मासी की आंखों में भी आंसू आ गए। मासी का भी एक बेटा था, वह भी फौरन गया हुआ था। तो मासी कहने लगी, नहीं बेटा मैं तो तेरे लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, मुझे तो तेरी शादी करनी है, तेरा घर बसाना है। तो वह लड़की कहने लगी, मैं शादी नहीं करूँगी, लोगों ने तो मेरा वैसे ही घर नहीं बसने देना जितनी मुझे बातें की हैं, मुझे तो वहाँ से निकलना पड़ा है। मासी देखना यहाँ तक भी कुछ समय बाद वह बातें फैल जाएंगी। मासी कहने लगी, कुछ नहीं होगा, मुझे तेरी शादी करनी ही करनी है। वह लड़की मानने को तैयार ही नहीं थी। अब उस मासी की एक ननंद थी, वह भी बाहर फॉरेन में रहती थी, उनका एक बेटा था, एक बेटी थी, हस्बैंड थे, वह सभी लोग फॉरेन रहते थे। वह भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। जब यहाँ पर आए हुए थे
तो वह जो लड़की थी वह भी इनके घर आया जाया करती थी, अपनी मासी के घर ही, क्योंकि पास में ही घर था। उसका बोल चाल, उसका रहने का तरीका बहुत ही प्यारा था और बाबा जी की ही बातें किया करती थी। जब वह परिवार आया, उसकी ननंद आई, सभी लोग आए, तो मासी ने अपनी भांजी को भी बुलाया कि बेटा थोड़ा बहुत चलो मेरे साथ कोई काम काज करवा दो। अब वह लड़की भी काम काज करने लगी, बहुत प्यारा बोलती थी। ननंद ने जब यह देखा तो उसे वह लड़की बहुत पसंद आ गई। वह अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी ये लड़की कौन है? तो वह कहने लगी तुम्हें नहीं पता, यह तो मेरी बहन की लड़की है। तो ननंद कहने लगी अरे ये इतनी बड़ी हो गई है, ये तो छोटी सी देखी थी मैंने, ये तो अब जवान हो गई है, ये तो बड़ी प्यारी है। जब पूरा कुछ उसको बताया तो ननंद भी कहने लगी नहीं बच्ची तो बहुत प्यारी है। अब बच्ची जो भी थी अपने घर अपना काम काज करके अपने घर चली गई। अब सारा परिवार बैठा हुआ था, तो मासी जो थी उसकी जो ननंद थी वह कहने लगी कि भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे ना आपकी भांजी बहुत ही प्यारी लगी है। तो वह कहने लगी कि प्यारी तो वह है ही। तो वह कहने लगी अगर वह लड़की का रिश्ता मेरे लड़के के लिए मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब यह बात मासी ने सुनी तो मासी एक सेकंड के लिए चुप कर गई। तो ननंद कहने लगी क्यों, क्या उसका रिश्ता हो गया है? तो वह कहने लगी नहीं, उसके भी कुछ रीजन हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तो रिश्ता करना, अगर ना लगे तो बिल्कुल मत करना। अब मासी ने पूरी बात बताई कि तुम्हें तो पता ही है कि पिता तो बचपन में ही चले गए थे, मेरी बहन को भी कुछ साल हो गए हैं गए हुए। तो ननंद कहने लगी इस बात का तो हमें पता है, लेकिन बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, इतनी सुशील है, इस बात का हमें पता नहीं था। लेकिन लड़का भी अब आया हुआ है, सारा परिवार हमारा आया हुआ है, बात क्या है वह बताओ। तो मासी कहने लगी कि इसके जहाँ भी रिश्ते होते थे लोग बहुत बातें करते थे, ये काम काज करती थी, घर में गरीबी थी, सारा कुछ ये करती थी, लोग तरह तरह की बात करते थे, डेरे को भी बातें करते थे जब यह डेरे जाया करती थी। अब तो इसने भजन सिमरन लिया हुआ है, सारा दिन भजन सिमरन ही किया करती है। ऐसा ना हो कि कल को आप लोग रिश्ता कर लो, आपसे आकर कोई कहे कि वह लड़की तो बदचलन है, वह लड़की तो ऐसी है, क्योंकि लोगों ने बहुत बातें की। एक तो होता है कि एक दो बातें करती हैं, एक तो होता है कि बचपन से ही उनका नाम इतना रोशन कर देते हैं कुछ लोग कि उनके ऊपर धब्बा लग जाता है। वही धब्बा इनके ऊपर लगा हुआ, माँ पर भी और बेटी पर भी। जब यह सारी बात ननंद ने सुनी तो ननंद कहने लगी बेटी तो ऐसी है ही नहीं। तो मासी कहने लगी ये आपकी निगाह है, ऐसा ना हो कि कल को जब शादी हो जाए आप उस पर भी इल्ज़ाम लगाने लगो, तरह तरह के उस पर बातें करने लगो। अगर आपको सही लगता है तो करना, नहीं लगता तो आज ही मत करना, क्योंकि उसने बड़े दुख देखी, वो आगे दुख सहने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो वह मानती ही नहीं है शादी के लिए। तो ननंद कहने लगी नहीं, मुझे ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए, आप उसको मनाओ। अब जब लड़की को बुलाया, उससे सारी बात कही, तो लड़की ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, कल को ये लोग भी मुझे जीने नहीं देंगे, ये भी मुझे बातें करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर धब्बा ही ऐसा लगा है और ये मुझे डेरे भी नहीं जाने देंगे। तो मासी कहने लगी बेटा वह सारी बातें मैंने उनसे कर ली हैं, वह डेरे भी जाने देंगे और तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे, ये मेरी गारंटी है, बस तुम हाँ कह दो।
लड़के से भी पूछा, लड़का कहने लगा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे लड़की पसंद है। किसी तरीके से सारे परिवार ने उस लड़की को मनाया तो वह लड़की मानी। अब रिश्ता भी हो गया, शादी हो गई। कुछ समय बाद वह लड़की फौरन पहुंच गई। आज के इस टाइम में, इस समय वह सारा परिवार फौरन में है और वह लड़की इतनी खुश है, इतनी खुश है कि सारा परिवार उससे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि आज उसे अपने माँ बाप की याद इसलिए आती है कि आज अगर मेरे पिता और मेरी माता जिंदा होते तो शायद मुझे देखते कि आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। जिस माँ ने सारी जिंदगी लोगों की बातें सुनी और मेरी बातें सुनकर आज वह इस दुनिया में नहीं है, आज वह देखती कि हमारे गुरु ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज वह लड़की इतनी खुश है। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि लोग बहुत बातें करते हैं, डेरे को भी बातें करते हैं, जीवों को भी बातें करते हैं। एक तो इंसान वैसे ही इतना दुखी होता है, उसके ऊपर और तोहमतें लगाते हैं। लेकिन अगर इंसान सच्चा है, उसका मन अच्छा है और उसे सिर्फ और सिर्फ गुरु पर ही भरोसा है, तो सच मानिए मालिक ऐसे ही सुनता है जैसे उस लड़की की फरियाद सुनी। आज वह लड़की रानी है, रानी। बातें करने वाले तो सब यहीं रह गए, वह तो फौरन जा ही नहीं पाए। आज जब उनसे कुछ पूछो तो उनके जो कहने के तरीके हैं, बोलने के तरीके हैं, हाव भाव सब अलग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसे की पावर है। पैसा बहुत कुछ करा देता है इंसान से, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हमें बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। ज़्यादातर बेटियों पर तो कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, माँ भी हैं। सभी उसी स्टेज से आई हैं। आगे आने वाले जीवन में किसके साथ क्या होना है ये हमें किसी को भी पता नहीं है। इसलिए बाबा जी का भजन सिमरन करना चाहिए, कभी किसी की बात नहीं करनी चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन वह मजाक हम पर ही बनकर कभी आ जाता है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। राधा स्वामी।